टॉस आप गंवा चुके हैं और अगले टीम के कप्तान ने कहा कि आप अपना पुलिंदा बांधेंगे क्या आप करना चाहते हैं? देखिए टॉस ज़्यादा मायने नहीं रखती है क्योंकि आप एज ए क्रिकेटर दोनों पक्षों के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि टॉस हमारे पक्ष में नहीं होता, वो लक का बात होता है। तो मैं टॉस जीता तो मैं पहले बल्लेबाजी नहीं करता, तो टॉस मेरे लिए कोई फैक्टर नहीं रहा। टॉस जीत ही लिया क्योंकि आप टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हैं। परिवर्तन पिछले नहीं, मेरे लिए सेम टीम है, सेम टीम है आपकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है अररिया टीम के कप्तान ने। आपका अब वक्त शुरू होता है हमारे साथ जुड़ने का और मैं जाता हूं अपने कमेंट्री बॉक्स आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए चलते। शुरू होता हुआ टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया अररिया टीम के कप्तान ने। बल्लेबाजी के लिए तैयार है कटिहार की टीम। दो उद्घाटक जोड़ी और गेंदबाज तैयार, खेल शुरू। पहली गेंद और लाजवाब शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उछाला है, शानदार चौका पहली गेंद पर। साथ ही साथ नो बॉल का भी इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण का। एक गेंद में 10 रन बन गए। एक्स्ट्रा कवर की जानिब ड्राइव किया है, एक और रन, 11 रन। रणजीत यादव गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने दो बल्लेबाज और यहां पर नीचे रहते हुए गेंद, कोई रन नहीं। और यहां पर क्या लाजवाब कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच। बल्ले के बाड़ी किनारे से लगती हुई विकेट कीपर के तरफ गई थी और अपनी दाहिनी तरफ छलांग लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा है। रंजीत की अगली बॉल जो दो खिलाड़ी है और इसी बीच हवा में गेंद, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद। और इस बीच हवा में गेंद, नीचे है खिलाड़ी मौजूद और ये आउट। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ संकटों में घिरती हुई टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लगभग सही अररिया का। विकेट गिरता हुआ, एक और विकेट और गेंदबाज और हल्की सी शॉर्ट की बॉल उसे हल्के हाथों से धकेला जब तक गेंद फील्ड का मौका। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद बॉल तक पहुंची और हल्के हाथों से ड्राइव किया गया, एक रन आसानी के नुकसान पे। ये थोड़ी सी खराब बॉल और उसे जोरदार शॉट लगाया है डीप मिड ऑफ रीजन में। एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आते जब बल्लेबाज बीमल। अच्छी बॉल, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और हाथ तो लगी मगर मुंह न लगी, पहुंच तो गए। रंजीत को वापस लाया गया है और इसी के और थोड़ी सी और नो बॉल, फ्री हिट। दूसरे ओवर में दूसरा फ्री हिट, सामने है बीमल, फ्री हिट बॉल, हाथ खोलने का मौका, लेकिन बचाते हुए रंजीत। इसी बीच गेंदबाजी में भी काफी लय और धार गए हैं, धाकर गेंद अच्छा खेल दिखाएंगे और बैकअप लेन की बॉल, खींची हुई बॉल, स्लो डिलीवरी, लेकिन बीमल ने इस बार पढ़ा भी जरा भी और नहीं है भैया, ये सुपर संडे है। इस गेंदबाजी में परिवर्तन जिस गेंदबाज को मारे इसको सही है और इस बार इस तरीके से कवर की है। और इसी बीच और विजेता को 61 मिला। इसी बीच अगली बॉल सनी यादव भी लेफ्ट हैंड ओवर गेंदबाजी और इस बार इस्लामी जोड़ी के रूप में आए थे और अब तक बने हुए हैं। अच्छी बॉल सीधा मिला, बैक टू द बॉलर का स्कोर है 30, 2 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं अमन सिंह राजपूत का 2021 सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले मुकाबला, फाइनल मुकाबला और ये संडे नहीं है, सुपर संडे है। और आज कौन बनेगी चैंपियन? क्या वो सोनू 11 कटिहार या फिर टीम 11 अररिया?
धन के साथ मिलेगा हमको एक विजेता। सब तक की अगला ओवर प्रारंभ को हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी साथी कबड्डी शेखर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लाजिमी था और बेहतरीन निर्णय रहा। अररिया के लिहाज से मन्ना दास जैसे बल्लेबाज का पेवेलियन लौटना निराशाजनक रहा। कटिहार के लिए 2 विकेट का पतन हो चुका है और स्कोर जो है वो जिस हिसाब से आना चाहिए नज़र वो आ नहीं रहा है। 30 रन 4 ओवर की समाप्ति हुई है और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटक गए हैं। 2 विकेट कीपर से एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप, मिड विकेट और एक खिलाड़ी अभी अभी दौड़ के फाइन लेग से आ रहे हैं शॉर्ट लेग की तरफ। तो ये चक्रव्यूह जो है वो है 3-6 का। 3 खिलाड़ी ऑन साइड, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड की व्यूह रचना के साथ गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और 9 नंबर की जर्सी में दिखलाई पड़ रहे हैं मोहित का लंबा रनअप है और बॉडी फिटनेस बड़ा ही लाजवाब, बिल्कुल स्लिम है और 5 फीट 10 इंच की हाइट भारतीय गेंदबाजों के लिए एक आदर्श हाइट मानी जाती है। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट उनकी। 5वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले का खेल। 2 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं। मोहित बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही पेस है गेंद में, तेजी, लाइन लेंथ भरपूर। गेंद के आने का इंतजार किया। बैक टू द बॉलर बीरू नायक ने खेला। बीरू 10 गेंद 16 रन, 1 चौका 1 छक्का। बिलाल खत्री 10 रन 13 गेंदों का सामना किया है। बिमल भारती ने 13 गेंदों का सामना किया, 10 रन और 1 छक्का लगा चुके हैं। कुल स्कोर 30। कदमों के माप में भी मापे हुए रहते हैं भाई। मोहित, बहुत ही तेजी थी गेंद में। डायगनल यानी क्रिस के कोने का इस्तेमाल अगर बाएं हाथ के गेंदबाज कर लें तो भैया उनकी गेंदों को आप परख नहीं पाएंगे। बतौर विकेट कीपर मैंने 21 साल विकेट कीपिंग की लेदर बॉल में BN मंडल यूनिवर्सिटी में खेल चुका हूँ। हेवन ट्रॉफी 5 साल कैप्टनसी। मुझे तो प्यार हो गया। इश्क मैंने अगर किसी से किया है तो क्रिकेट से किया है, उसने भी विकेट कीपिंग से। लाजवाब कैच पकड़ा था इसके पहले डायना ने। ओहो, खूबसूरत शॉट, गेंद के पीछे आए, बेहतरीन फील्डिंग और लाजवाब बचाव। बिल्कुल जिस तरह का आयोजन है, जितना खूबसूरत फील्ड है, जितनी खूबसूरती से MSCC और भास्कर सिंह ने इस ग्राउंड को सजाया है, बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है कि ये रणजी ट्रॉफी स्तर का मैच बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। कहीं से कमी नहीं है। सैल्यूट है ऐसे आयोजन को और सैल्यूट है सभी स्पॉन्सर और हमारे प्रिंट मीडिया से जितने लोग आए हुए हैं। मोहित की गेंद, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, पुश किया, 1 रन लिया है और ऐसे रन चुराने ही पड़ेंगे क्योंकि रोटेशन भी मस्ट। कहा भी गया है क्रिकेट में अगर ज़्यादा गेंदें आप डॉट खेलते हैं तो फिर नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज के पास अपने विकेट गंवाने का एक खतरनाक मोड़ आ जाता है। रनों का योग 32। स्लो रन की जो रफ्तार है मोहित ने स्लो कर दी है। 5वें ओवर को लेकर आए हैं और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन लेंथ बहुत ज़बरदस्त। बीरू नायक मोहित के सामने, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया लेकिन सही प्लेसमेंट नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल मोहित स्टार, बिल्कुल स्टार की तरह उनके टोटल बॉलिंग की डिलीवरी या उनका फिटनेस। ओह माय गॉड, BCL खेले में बिहार क्रिकेट लीग जो अभी खत्म हुआ था, इसमें बिपिन सौरभ ने धूम मचा दी थी। 2 शतक मारा था बिपिन सौरभ ने। काफ़ी उनके मैचों पर मैं कमेंट्री कर चुका हूँ। वाह, बहुत अच्छा मौका है और लीजिए, बैकफुट पर चली गई है कटिहार की टीम। 3 विकेट गंवा चुकी है कटिहार की टीम और अभी बीरू बिमल भारती यहां पर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 11 रन बनाए और 14 गेंदें खेल ली उन्होंने। T20 के मुकाबले में 14 गेंदें खेलने का मतलब आप जानिए कि आपने लगभग 11-12% अपने हिस्से के खेल लिए।
चलिए अब मैच बड़े ही खतरनाक, रोचक, रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। स्टाइल को बढ़ाते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट रन अप है, लगाते हैं। देखिए ध्यान से। कमाल 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 मौका था, एक मौका था, बनाया जा सकता था, लेकिन पता नहीं किस इंतजार में रह गए। हालांकि गेंदबाज ने ज्यादा गुस्सा नहीं किया, बस ये समझाया कि तुम इसे लपक सकते थे। खैर राजा थे फील्डिंग में। बीरू नायक 18 पर बड़ी जिम्मेवारी बीरू नायक के कंधों पर। छोटे कद के हैं बीरू नायक और जिम्मेवारी बड़ी उनके कंधों पर आ गई है। किस तरह से देखिए एक जाल बुना गया है, एक जाल बल्लेबाज के लिए गेंदबाज ने बुना है। एक छोटी सी स्लिप रखी गई है जिसे आप फर्स्ट स्लिप कह सकते हैं, और एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट से गली, चौथी गली कह सकते हैं आप। बिल्कुल माफ करेंगे, चौथी स्लिप कह सकते हैं। वो जगह यहां पर बना के रखा है। फील्ड प्लेसमेंट से मैं बहुत खुश हूं। बहुत ही 33 रन पर अटका हुआ स्कोर। 33 पर ही तीसरा विकेट गिरा था और अब भी स्कोर है 33 रन। 5.4 ओवर की 5.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। मेडन की तरफ ये इस ओवर बढ़ता हुआ। प्रोजेक्टेड स्कोर 113 ओनली। 113। टॉस के वक्त बोला था कप्तान ने मैं 110-20 पर रोक दूंगा। बिल्कुल जड़ में मारा था, और क्या फील्डिंग, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, माफ करेंगे, बेहतरीन। खेलते ही दौड़ लगा चुके थे। आखिरी में जो संभावनाएं पैदा हो रही थी कि ये ओवर मेडन चला जाएगा, उस संभावना को निरस्त किया। ओवर संपन्न हुआ छठा। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रही है कटिहार की टीम। टॉस जीता था अररिया टीम के कप्तान ने और कहा जी नहीं, मैं बल्लेबाजी नहीं करूंगा। बल्लेबाजी आप करें और आप जो रन बनाएंगे मैं चेज करने की कोशिश करूंगा। और क्या रथ को थाम लिया है। बिल्कुल पावर प्ले खत्म। सेकेंड पावर प्ले, ऑब्वियसली जो 6 ओवर समाप्त होते हैं तो फिर पावर प्ले दूसरा चला आता है। और दूसरे पावर प्ले में जहां तक मैं कमेटी हमारे साथ भास्कर बैठे हुए, 4 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। सेकेंड पावर 5 खिलाड़ी बाहर रहेंगे जी। बहुत ही खूबसूरत लुक जहां से हमारी कमेंट्री चल रही है। बल्लेबाज कुछ गेंदों को भांप रहे हैं और मुझे मालूम है कि बीरू नायक एक होशियार, हुनरमंद बल्लेबाज है। छोटे कद के जो बल्लेबाज होते हैं उनमें सचिन तेंदुलकर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, ये सारे शॉट। वीरेंद्र सहवाग भी ज़्यादा नहीं थे, 5 फीट 7 इंच की हाइट थी, लेकिन लाजवाब बल्लेबाज थे ये। बीरू नायक हौसले के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहित स्टार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद हवा में, गेंद हवा में। क्षेत्ररक्षक तैयार थे पहले से कि आप गेंद मारिए, मैं तैयार हूं। और देखिए क्या फील्ड प्लेसमेंट, मैं पूरी तरह से फील्ड प्लेसमेंट का मुरीद हो चुका हूं। मैं पहले से बता रहा हूं कि भैया जो फील्ड प्लेसमेंट है वो लाजवाब है। बेहतरीन कैप्टेंसी। चौथे विकेट का पतन हुआ और अभी अभी आउट होकर वापस पेवेलियन बीरू नायक वापस आए हैं। 19 रन बनाए, 21 गेंदें खेली, 1 चौका, 1 छक्का, 34 पर 4। ये क्या हो रहा है? 33 पर 3, 34 पर 4 ओवर चल रहा है। ये कुल 7वें विकेट की शुरुआत ही अभी हुई है। मोहित के हिस्से में एक और सफलता, 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं मोहित। 1.2 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडन नहीं, 3 रन और 2.25 के इकोनॉमिकल रेट से 2 विकेट प्राप्त कर लिए। जो फॉरबिसगंज, सीमांचल, नेपाल, भारत के तमाम राज्य और देश के बाहर जितने प्यारे दर्शक इस मुकाबले को YouTube चैनल पर देख रहे हैं, मैं बता दूं MSCC भास्कर सिंह का ये शानदार आयोजन है। अमन सिंह राजपूत कप 2021 फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 1 लाख इनामी राशि विजेता को दिए जाएंगे, 1 लाख, उप विजेता को 61,000 और साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी। मुकाबला खेला जा रहा है हवाई अड्डा ग्राउंड में।
मोहित 34 पर 4। अच्छी बॉल, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी भाई, प्रेशर से निकाल दिया। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सुरेंद्र नारायण, मुझे तो लग रहा था कि बाइक उनकी चल नहीं रही है, बाइक को घुमा रहे, हैंडल लॉक हो गया था। कमाल कमाल। सुरेंद्र नारायण सर के साथ लगभग कुल मैचों को जोड़ लें तो 70-75 मैच, शुभकामना कप के 7 मैचों को जोड़े, 10 साल से मैं वहाँ हूँ अन्य जगहों को, तो ये आनंद पैदा करते हैं और कौतूहल दर्शकों में एक उत्तेजना भरते हैं, खुशियां देते हैं सुरेंद्र नारायण। मोहित बाएं हाथ से ओवर द विकेट, विकेट के थोड़े से करीब आए थे, हल्के हाथों से स्टीयर किया गेंद को, और जब तक गेंद लेग साइड में फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। बिल्कुल जो टेनिस बॉल का ग्राउंड होता है, स्टैंडर्ड अगर मानक कोई होता तो यही मानक होता। इससे बढ़कर बड़ा ग्राउंड भी टेनिस के लिए अच्छा नहीं, छोटा ग्राउंड भी अच्छा नहीं, जैसे कि लेदर बॉल। मैं खुश हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। जनत सरकार और राजीव का पिछले मैच में राजीव सिंह का ये विकेट ले चुके हैं मोहित, और आज भी काफी अच्छी गेंदबाजी। और लीजिए आधी टीम पेवेलियन में, आधी टीम पेवेलियन गई। ये क्या हो रहा है भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक फाइनल मुकाबला फाइनल की तरह हो, आपके हाथों में ढेर सारे ओवर्स बचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल कुछ गेंदों को डेड कीजिए, अभी आपके हिस्से की ढेर सारी गेंदें बची हुई हैं। मात्र 7वां ओवर चल रहा है, 13 ओवर्स का मुकाबला शेष है, आप फाइनल खेल रहे हैं। ओ माय गॉड, आधी टीम 5 विकेट 39 रन। मोहित 1.5, 11 गेंदें फेंकी हैं मोहित ने, 8 रन दिए हैं और 3 विकेट उन्होंने अपनी झोली में भर लिए हैं। ड्रोन जो आप देख रहे हैं, इससे आप वो व्यू देख सकते हैं, पूरे ग्राउंड का व्यू नज़ारा, जिस तरह से इंटरनेशनल स्टेडियम में पूरे ग्राउंड को आप देख सकते थे, वो यहाँ से कैच किया जा रहा है। सूर्य देवता सबों को उष्मा ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, मोहित को कुछ ज़्यादा ही उष्मा दे रहे हैं वो। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, लंबी गेंद बिल्कुल पहले से शफल किया, आगे आए थे और स्क्वायर लेग की दिशा में हल्के हाथों से स्टीयर करते हुए 1 रन लिया है, और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया अररिया 40-5 विकेट के, माफ करेंगे सोनू 11 कटिहार 40-5 विकेट के नुकसान पे। अभी 7वां ओवर संपन्न किया मोहित, 2 ओवर 9 रन 3 विकेट। सन्नी यादव 2 ओवर 4 रन, कोई सफलता नहीं। क्या गेंदबाजी है भाई। चलिए रन तो ठीक ठाक है, 40 रन अगर 7 ओवर में बने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 विकेट, ये दबाव में नजर आ रही है टीम कटिहार की। ऐसा तो कभी सोचा न था, कभी नहीं सोचा होगा, ना हमने ना आपने, प्यारे दर्शकों ने भी नहीं सोचा होगा। खैर ये क्रिकेट है, कोई एक बल्लेबाज जम जाए, दुआ कीजिए कि कोई एक साझेदारी पनप जाए यहाँ पर। वैसे में मौका भी नहीं मिला है। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को घुमाया है स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया और इस सिंगल के जरिए रनों के योग को पहुंचा दिया कुल 41 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 7.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। जहां तक बल्लेबाजी का प्रश्न, तो खोखन हल्दर आए हैं 5 रन पर और विजय सरकार 2 रन पर। कोई भी बल्लेबाज दम नहीं दिखा पा रहा है। दर्शकों की संख्या में लगातार वृद्धि। कवर्स एरिया में हल्के हाथों से पुश किया था, रन की कोई गुंजाइश नहीं। मैं अब खेल नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं दर्शकों की संख्या। ओ माय गॉड, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब तक कुल 7000 दर्शक तो जरूर आ गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ओह खूबसूरत खूबसूरत शॉट। चौके छक्के ज्यादा मुझे आनंदित नहीं करते हैं, मैं लेदर बॉल प्लेयर हूं, आप भी सारे लोग खेलते हैं लेदर बॉल, लेकिन ये शॉट मुझे ज्यादा आनंद देता है। लेकिन इस वक्त में ऐसे शॉट भी लेने चाहिए, बीच बीच में आपको चौके छक्के की जरूरत। प्यारे अंपायर हमारे अमित रंजन साहब और सुरेंद्र नारायण,
इन दोनों अंपायर्स के बीच जब जब मैंने कमेंट्री की है, कोई मैच फंसा नहीं है और बड़ा ही पता ही नहीं चलता है कि मैच कब खत्म हो गया। बेहतरीन अंपायर सन्नी राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन लिया है। बिल्कुल 1 रन की आवश्यकता पड़ेगी। ये 1 रन नहीं है, ये है कड़ी जो आपके मनोबल को बढ़ाता है। और रोटेशन भी मस्ट होता है। रोटेशन अगर आप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से आप दोनों ही खिलाड़ी लय ताल में चले आते हैं। रनों का कुल योग 43, 7.4 ओवर, खोखन 6, विजय सरकार 3, सन्नी यादव तीसरे ओवर को बढ़ाते हुए तीसरे ओवर को फेंक रहे हैं। 7 ही रन खर्च किए हैं। मोहित ने 2 ओवर में 9 ही रन दिए हैं। दहाई का आंकड़ा न बल्लेबाज में दिखाई पड़ रहा है न गेंदबाज के बॉलिंग विश्लेषण में दहाई नजर आ रहा है। दहाई है तो ओवरऑल स्कोर में 43-5। खेलना चाहते थे, थोड़ी सी कलाई घूमी थी, मिड विकेट की तरफ स्लैश करना चाहते थे। अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन फिर भी बल्लेबाज ने जिस हिसाब से खेला, मैं खुश हूं कि आप सुरक्षित हैं। आप नॉट आउट रहिए, खेल को आगे बढ़ाइए, पकड़ के आगे बढ़ाइए। 43 रन 4 ओवर 7.4, या माफ़ करेंगे ये कुल रन में फिर से एक बार देख लो। ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर खोखन 6 पर खेल रहे हैं, विजय सरकार 3 पर खेल रहे हैं। आगे का आंखों देखा हाल नए गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सहयोगी मुन्ना भाई। बोल दें। हेलो सर, खेल को रोकेंगे। एक गेंद स्कोर बुक में एक गेंद कम दिखाई पड़ रहा है सर, मैनेज करेंगे। हो गया है राजा भाई। रन किए हैं उन्होंने, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। और खासकर इनकी गेंदबाजी अच्छी होती है, लेकिन इस वक्त अगर बल्ला चला है तो खोखन हल्दर का। और ये शानदार आज एक अलग दृश्य, अलग मैच। अरे और परिवर्तन की गई है। और अच्छी खूबी जानते हैं राजा। तो मैं राजा की बात करूं तो मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में है राजा, और ये अपने एरिया में डेंजर राजा के नाम से जाने जाते हैं। इनके एरिया में लोग डेंजर राजा के नाम से जानते हैं, और बिल्कुल ये डेंजर परफॉर्मेंस दिखाते हुए खर्चा निकल चुका है उनका। कटिहार से आए हैं और यहाँ 7.5 जगह उनका खर्चा निकल रहेगा ग्राउंड। ज्यादा अनाउंस नहीं करना पड़ता है, दर्शक बहुत समझदार है। अगर ब्लू पर्दा छोड़ दे जो पीछे सारे बातों को। यह मोहित स्टार्क बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेंथ बहुत ही खूबसूरत डिलीवर्ड चकमा देते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और इसी नीचे का अच्छा शॉट स्क्वाड लेके नीचे में, जब तक खिलाड़ी आखिरी बॉल लेकर रोहित स्टार अच्छी बॉल से आगे दूसरा साइड में अकेला खिलाड़ी मजबूत रन लेने की कोशिश कर रहे थे विजय सरकार, लेकिन बना किया नॉन स्ट्राइक से खोखन हल्दर ने। और इसी के साथ ड्रिंक्स 55 पर 5 10 ओवर। तो ड्रिंक्स के बाद एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ 55 पर 5 था स्कोर कटिहार का, और 11वां ओवर शुरू होता है। ये अजीबोगरीब शॉट, क्या ये कैच एक छूटता हुआ आसान सा कैच था, चौकवा भी निकला। क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा? ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था। वाह, शानदार छक्का। अब ऐसे शॉट्स की आवश्यकता है यहाँ पर।
और एक और विकेट का पतन होता हुआ छठा विकेट गिरा है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अररिया की टीम, कटिहार की टीम वापसी कर लेगी, लेकिन खुद शायद टीम के कप्तान वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। कोशिश अच्छी हुई थी लेकिन मायूस होकर वापस पेवेलियन आ रहे हैं। एक बड़ा झटका लगता हुआ कटिहार की टीम को छठे विकेट का पतन हुआ है। ये खोखन सरकार बड़ा नाम वापस पेवेलियन लौटते हुए छठे विकेट के रूप में। और ये देखिए स्क्रीन पर अमन सिंह राजपूत कप 2021 इनामी राशि है 1 लाख की रनर को दिए जाएंगे 61,000 और साथ ही साथ जो प्रत्येक दिन के मैन ऑफ द मैच उसमें 2500 रुपये, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए भी राशियां हैं 5,000, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए भी 11,000 है। तो शानदार आयोजन। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप एक समझदार दर्शक है, अच्छे दर्शक है, ये मैं रोज करूंगा, कमेटी बॉक्स के सामने भीड़ न लगाए। और इसी बीच अच्छी बॉल हल्के हाथों से ऑफसाइड पे खेला। स्कोर 66 पर 6 विकेट गंवा चुकी है कटिहार की टीम। 12 ओवर फेंका जा रहा है। बल्लेबाजी करने के लिए चारों तरफ फाइनल है तो काफी अच्छा होगा। और ये गेंद हवा में है, दर्शक के पास मौका देखना होगा। जी हाँ, ये लगा है छक्का निकलता हुआ। थैंक यू। वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। बेशक आपकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब है, नाजुक है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं से आपको वापसी करने की आवश्यकता पड़ेगी। जितने भी विकेट्स आ रहे हैं, जो बल्लेबाज आ रहे हैं, उन्हें अपने विकेट के महत्व को समझना पड़ेगा। मैं स्कोर बता दूं प्यारे दर्शकों, 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी 13वां ओवर शुरू हुआ है और 13वें ओवर को लेकर आए हैं रंजीत यादव। अपना आखिरी ओवर भी फेंकेंगे। ये 32 रन खर्च किए, 2 सफलताएं अर्जित की हैं। खूबसूरत शॉट, गेंदबाज के सर के ऊपर से उछलता हुआ। 1 रन से ही संतोष कर लेंगे या दूसरा रन लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 रन लेने के चक्कर में कई दफे बल्लेबाज पेवेलियन जा चुके होते हैं। 12.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। सोनू 11 74 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात करंट रन रेट 6। एक लंबा शॉट, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स, बिल्कुल थोड़ा ऊपर और आता तो हमारे पास, हमारे हाथों में ही आता और शायद 250 रुपये या 500 रुपये लपकने का एक मौका मिलता। बिल्कुल, आपके जब 4 दांत हाथ में आ जाते तो पता चलता 50,000 का नुकसान हो चुका है। हल्के हाथों से पुश करते हुए लेग साइड में 1 रन लिया है। दूसरे रन को अगर लेते तो खतरा हो सकता था। बहरहाल अच्छी फॉलो थ्रू पिकअप, जितनी प्रशंसा की जाए कम। रंजीत यादव लंबी कदकाठी के गेंदबाज है। बेशक आज थोड़े महंगे साबित हुए हैं, 40 रन खर्च कर दिया है अब तक इन्होंने, लेकिन 2 सफलताएं भी इन्होंने दिलाई हैं अपनी टीम को। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। बाएं हाथ के कितने गेंदबाज हैं टीम में, और कहीं ना कहीं से जिस टीम में ज़्यादा बाएं हाथ के गेंदबाज होते हैं वो मजबूत भी होते हैं गेंदबाजी में। एक और बाएं हाथ का गेंदबाज रंजीत यादव, 3.5 ओवर की गेंदबाजी, 81 रन। सोनू 11 कटिहार, 6 विकेट का नुकसान हुआ है। और लीजिए यहाँ पर एक अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश। ओवर संपन्न। 13 ओवर, सोनू 11 कटिहार का योग 81 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। रंजीत यादव 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। 19 पर खेल रहे हैं विजय सरकार। चिंपू ने 2 रन बनाए हैं और 2 रन बनाने में चिंपू ने 6 गेंदें खेल ली हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 125। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी तरह से रन बनते रहे तो मात्र 125 ही रन बना सकेगी कटिहार की टीम, और तब ऐसे में भविष्यवाणी सही होगी। अररिया टीम के कप्तान ने कहा था कि हम
कम से कम 110-120 तक ही पहुंचने देंगे कटिहार की टीम को। क्या ये बातें सच हो जाएंगी आज? खैर, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में, लेकिन मैं फैसला होने में विलंब है। हल्के हाथों से गेंद डिलीवर किया था, मुट्ठियां भींच कर गेंद को छोड़ दिया। सिर्फ अक्सर आपने देखा होगा आईपीएल इंटरनेशनल मैचों में कैरम बोर्ड से शुरुआत की थी अश्विन ने, फिर अजंता मेंदिस आए अबूझ गेंदबाज, नारायण आए वेस्ट इंडीज के, और अब अफगानिस्तान के एक गेंदबाज चारों तरफ धूम मचा रहे हैं। उछाल प्राप्त की गेंद पर काफी देर के बाद मैंने एक ऐसी गेंद देखी जो गुडलैंड से थोड़ा ऊंचा उठ गया था। छोटे कद के बल्लेबाज हैं विजय सरकार, अपने सामने खेला, दबाया, स्कोर 81। प्यारे दौरे में सीसी का ये लाजवाब आयोजन, स्वीप किया है, 1 रन लेना चाहेंगे। विकेटों में गेंद डायरेक्ट लगती तो बल्लेबाज दौड़ते रह जाते पेवेलियन की तरफ। बहरहाल यहां पर रनों की आवश्यकता है। अगर आप ग्रैंड फिनाले में खेल रहे हैं तो कम से कम दर्शकों की जो मांग होती है, दर्शकों की जो चाहते होती हैं, वो कम से कम 170 रन देखना चाहते हैं। लेकिन वो 170 बहुत दूर। 82 रन 14वां ओवर, 6 महत्वपूर्ण चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। राजा सिंह राजपूत तीसरा ओवर आगे बढ़े थे, और जिस तरह से बल्ला भांजा था, गेंद बल्ले पर आती तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर गेंद नजर आती। अब तक कोई भी बल्लेबाज धरती पकड़कर, जड़ पकड़कर बल्लेबाजी कर पाने में नाकामयाब रहा है। फिर से फ्लिक करना चाहते थे, शफल किया, खुद को कमिट किया था, कदमों को आगे खींचते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, असफल रहे। रन अटका हुआ 82 पर। 14वां ओवर फेंका जा रहा है। ओवर्स धीरे धीरे घट रहे हैं और रन रेट बढ़ नहीं पा रहा है। कोशिशें काफी तेज हो गई। लीजिए, हवा में गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई, क्षेत्ररक्षक काफी पीछे थे, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। इस सिंगल के जरिए रनों का योग पहुंचा है कुल 83 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 14वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। जो जवाब गेंदबाजी मोहित की, मोहित स्टार्क के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं। मैं देखकर बड़ा ही आनंदित हो रहा हूं इनकी गेंदबाजी। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर सुरेंद्र नारायण को पार करते हुए खूबसूरत अंदाज में गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया है। गेंद जब तक फील्ड होती बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, माफ करेंगे पॉइंट की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का योग पहुंचा 84। 84, 6 विकेट का पतन हुआ है। कटिहार की टीम डगमग डगमग करती हुई संघर्षरत नजर आ रही है। विजय 20 पर, चिंपू 4 पर, मोहित स्टार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद, लंबी गेंद, उलझती हुई गेंद पैरों में। विकेट कीपर सहित एक थर्ड मैन, थोड़ी सी प्लेसमेंट हो रही है, एक थर्ड मैन, एक गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, शॉर्ट लेग और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। यह व्यूह रचना है। दर्शकों में शोरगुल और दर्शकों की शोरगुल के बीच दर्शकों की मांगे हो रही हैं कि भाई कम से कम छक्का मारेंगे तो मेरे लिए 500 और 250 का इंतजाम तो हो जाएगा। बहुत कम जगहों पर मैंने दर्शकों के लिए इतनी भारी भरकम राशि देखी है। कैच पकड़ने पर 50 रुपये 100 रुपये मिल जाते हैं, यहाँ तो 500 रुपये हैं, 250 रुपये हैं। मोहित दर्शक जोश दिलाते हुए बल्लेबाज को चीखते चिल्लाते हुए, और यहाँ पे 1 रन लिया है। बहुत ही तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर टेनिस बॉल की बातें करें तो 125 टेनिस बॉल में डालना, 125-28 मायने रखता है, इस काम होता है। बाएं हाथ के गेंदबाज
राउंड द विकेट। हल्की गेंद का फायदा उठाया है। मोहित की शक्ति है तेज। टूर्नामेंट का 100वां चौका लगा। 100वां चौका लगता हुआ संजू जो हमारे बगल में स्कोरिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने बताया टूर्नामेंट का 100वां चौका लगा। तो प्यारे दर्शक तालियां बजा दीजिए, 100 चौके देख चुके हैं आप। ये ओवर नंबर फेंका जा रहा है, कुल 15वां। 5 ओवर से शेष बचेंगे। 89 रन, 89, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। कटिहार बल्लेबाजी कर रही है टॉस गंवाने के बाद। मोहित की गेंद, कोटे की आखिरी गेंद फेंकी है उन्होंने, लाजवाब गेंदबाजी। मोहित ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 18 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। शानदार गेंदबाजी मोहित की। और इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 89, कटिहार 6 विकेट के नुकसान पे। 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं चिंपू। विजय सरकार खेल रहे हैं 21 पर। 50 रन चाहिए आपको। हर हाल में 50 रन लीजिए। एक और रन जुड़ा। ओवर तो 5 ही शेष रह गए, 1 रन बढ़ गया। 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कटिहार सोनू 11 का कुलियो, लेकिन 50 रन चाहिए 140 तक पहुंचने के लिए। और लीजिए एक और डॉट। स्लोअर गेंदबाजी मोहित डाल रहे थे, तेज गेंदबाजी कर रहे थे और विकास फर्स्ट कर रहे हैं बहुत ही स्लो गेंदबाजी। माफ करेंगे, ये कौन है गेंदबाज? विकास जी। और यहाँ पर फिर से मात्र एक ही रन आउट का चांस था यहाँ पर, लेकिन एक रन से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको चौके लगाने होंगे, प्रत्येक गेंदों में रोटेशन करना होगा। डॉट बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए खतरनाक। एक रन से हार जीत का अंतर पैदा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने कोशिशें नहीं की, लेकिन कोशिशों में थोड़ी सी कमी रह गई। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, अगर बॉल छूटती तो 4 रन जाती। हालांकि पीछे क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। रनों का कुलियोग 92 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 92 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 16वां ओवर चल रहा है। विजय सरकार के कंधों पर जिम्मेवारी है और विजय सरकार ने अजीबोगरीब तरीके से जादू किया और एक चौका निकाला है अपने बल्ले से। अंपायर अमित रंजन का इशारा आता हुआ 4 रनों का। इस चौके की मदद से विजय सरकार पहुंचे हैं कुल 25 पे, 26 माफ करेंगे 26 पे, और टीम की रन संख्या चली गई 96। 16वें ओवर की आखिरी बॉल आनी शेष और स्कोर है 96। विजय खेल रहे हैं 26 पर। बल्ला तो बहुत तेज घुमाया लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। ओवर संपन्न हुआ है 16वां। 16 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है कटिहार सोनू 11 का 96। 6 विकेट के नुकसान के पश्चात विजय खेल रहे हैं 26 पर, चिंपू 9 पर। और अब भी आश्चर्य की बात है कि अशफाक जैसे बल्लेबाज को इतने पीछे क्यों रखा गया है। अशफाक को पहले जाना चाहिए था और दर्शकों हौसला बना के रखिएगा। अशफाक का भी नंबर आएगा, लेकिन अभी ये नंबर है कमेंट्री में मुन्ना भाई का। आगे का आंखों देखा सुनाने से पहले स्कोर में बताऊं 96 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात। आगे का आंखों देखा हाल मुन्ना भाई। वो कर देंगे, वो देंगे। मैं और हमारे साथी सुदर्शन जी दोनों मिलके कटिहार का उसी समय सुदर्शन का दिल जीतते हुए और ये भी एक रन से नहीं छूटेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर के सामने है। इसको खेलना कहीं और चाहते थे, खेल गए और आउट होकर वापस आना पड़ेगा।
फुल टॉस गेंद और उस गेंद का फायदा नहीं उठा सके। अशफाक आगे वो स्ट्राइक पे आएंगे तब देखिएगा दर्शकों। 5 का और इसी बीच हल्का से खेला हुआ शॉट रनों की मांग की है और रन भी पूरा करेंगे। हालांकि थ्रो काफी तेज और स्ट्राइक का है अशफाक। पहली गेंद का सामना करेंगे, बाजी करेंगे, सामने होंगे मोहम्मद अशफाक पहली बार। जी हां, एमजी अशफाक के नाम से ये पहली गेंद। अशफाक दर्शकों के चहेते हैं और यहाँ पर वाइड बॉल, सुरेंद्र नारायण का इशारा वाइड। तो स्कोर है कुल कटिहार का 109 रन। 7 विकेट के नुकसान पर अशफाक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और दर्शकों में खासे लोकप्रिय हैं। और देखिए इस कदर खौफ है बल्लेबाज अशफाक का गेंदबाज के मन में कि वो वाइड फेंक रहे हैं। फिर से वाइड, हैट्रिक वाइड। अशफाक का इस कदर खौफ है गेंदबाज के मन में कि 3 लगातार वाइड गेंदें फेंक दी हैं गेंदबाज ने। ओह माय गॉड, बहुत ही लंबा छक्का। अशफाक के बल्ले से शानदार छक्का निकलता हुआ। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग 116 है। 7 विकेट के नुकसान पर 16-11 कटिहार का कुल योग। अशफाक के बल्ले से शानदार छक्का निकला है और यहाँ पर बीट कराया अशफाक को। वाइड बॉल, फिर से वाइड बॉल। दर्शकों में शोरगुल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं दर्शक आज। बहुत ज़्यादा संख्या में आज दर्शक आए हैं इस 1 लाख इनामी राशि में के फाइनल में मुकाबला खेला जा रहा है। अररिया बनाम कटिहार। डॉट बॉल, डॉट बॉल फिर से। और छक्का निकलता हुआ अशफाक के बल्ले से, निकलता हुआ। दर्शकों की मांग पर खड़े उतरते हुए कहां थे अशफाक, इन्हें पहले भेजा जाना चाहिए था। 1 2 3 के बाद कुछ होगा नहीं होगा क्योंकि सामने अशफाक जाएंगे, सिंगल से ही संतुष्ट होंगे क्योंकि आगे 18 ओवर 124 रन 7 विकेट के नुकसान पर कटिहार का कुल योग है। 12 गेंदें शेष। अगर 150 रन को छूती है कटिहार की टीम तो मुकाबला कड़ा हो गया। और इस सिंगल के साथ मैं बता दूं कि बेस्ट बैट्समैन के होल में ज्यादा खूबसूरत स्ट्रोक लगाते हैं के ऊपर से एक सामने है विकास सिंह राजपूत। एक बोलवा देते बॉल चालू हो। थोड़ी परेशानी वहां पर यहां से जी 500 रुपया अशफाक के प्रत्येक छक्के पे इस बार बैठ के लगाना चाहते हैं। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन इस टूर्नामेंट में इस बार हमारे सामने राजा बेस्ट बॉलर, सामने बेस्ट बैट्समैन। शानदार छक्का, शानदार छक्का निकलता हुआ अशफाक के बल्ले से। और 3 छक्के लगा चुके हैं। ये देखिए दर्शकों की भारी भीड़ चारों तरफ। हाउस पैक, हालांकि थोड़ी सी लेट जरूर हुई है और ये दोनों ही जो बल्लेबाज है अशफाक और गेंदबाज है राजा, बहुत ही ज्यादा संख्या में, जबकि शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है, हवाई अड्डा ग्राउंड। और बहुत ही ज़्यादा संख्या में दर्शक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज फाइनल के दिन। थोड़ा जोर जगाइए आप लोग और फिर देखिए इस क्रिकेट का मजा। ये आखिरी के ओवर चलते हुए अभी अच्छा चला गया तो आसान नहीं रहेगा। 140 और वही किया उन्होंने। इसी बीच राजा अगली गेंद लेकर अशफाक के लिए ये और एक और यहाँ पर आउट हो गए अशफाक। फ्लिक किया था गेंद में, एफर्ट नहीं डाल पाए अपने शॉट में, फ्लिक्ड अंदाज में लो बैक लिफ्ट और इसी के साथ एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। अशफाक जैसे बल्लेबाज वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 8वें विकेट का पतन होता हुआ अशफाक के रूप में। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम को संकट से बाहर लाने की भरपूर कोशिश की अशफाक ने, लेकिन वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। होता हुआ एक बार फिर से 135 रन बनाए थे और 136 रन बनाने हैं अररिया को। मुकाबला शुरू होता हुआ
निकालने होंगे, क्योंकि ये डॉट माइनर जो है उनको प्रेशर में नहीं डालेगी। एकमात्र ऑप्शन है कि वो आप विकेट निकाल। अंदाजा लगा चुकी है दर्शक पिछले सेमीफाइनल में, और इनको डिफेंड करना चाहती है सोनू एलिमेंट का ज्ञान। और इसी बीच ओवर स्टेप करते हुए भाई सोमन के अंदर खेला हुआ शॉट, इधर फिलहाल दौड़ लगा रहे हैं। अनबिलीवेबल फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। ये सायन चक्रवर्ती तो एक ऑब्स्टेकल लगाया था फिर से थोड़ी सी शॉट लेकर खिलाड़ी की जबरदस्त आउट। जी हाँ बिल्कुल, ये है कटिहार के गेंदबाज, आसानी से मैच को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने 128 रनों को डिफेंड कर चुका है लीग मुकाबले। लीजिए पहले विकेट का पतन हुआ है, और कहीं न कहीं से जो छोटा लक्ष्य होता है वो खतरनाक होता है। ये बात आज फिर से साबित होगा। डायना बड़े क्रिकेटर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं मायूस होकर। और यह पहला विकेट का झटका लगता हुआ फर्स्ट ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हुए सोनू। और सोनू जो पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाला है, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। ये यादव 11 के लिए हम पहले से ही कह, लेकिन कहीं से भी भैया एक समीकरण बनता आया है। करने में जीती है तो अररिया दोनों चेस करते हुए। क्या बात है, क्या बात है मुन्ना जी, एनालिसिस तो आपने थोड़ा किया हुआ है। तो क्या मुकाबला चल रहा है यहाँ पर मैराथन सीरीज के लिए। दो एक टीम ऐसी है जो दोनों मुकाबले चेस करते हुए जीती है, एक टीम ऐसी है जो दोनों टीम डिफेंड कर। जब ये रोमांच पैदा करते थे कमेटी से एक बार फिर से गेंदबाज सोनू को क्लिक किया है इस बार, लेकिन वहाँ पर फिर से खतरा हो सकता था डायरेक्ट करते हुए। यही एक सोनू एलिमेंट का बिहार है जिन्होंने सिवान के सामने फील्डर से यहाँ पर क्रिकेट के रंगों से तो क्रिकेट भी परेशान है, बोल रही है कि हम दुनिया छोड़ देंगे। अब इस बार नहीं मानेंगे, पिछली गेम पे जरूर बक्सा था कि खराब गेम भी हो, लेकिन कैच छक्का निकलता हुआ है। तो रोमांचक हो गए। पत्र से शुरू किए गेंद भी यादों से खेला हुआ पहले के क्षेत्र में खूबसूरत बल्लेबाजी, समझदारी भरी बल्लेबाजी, जीवनदान के बाद अपनी टीम को सफलता अर्जित की। वहीं मोहम्मद इस्फाक एक ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करे और एक बार फिर से गेंदबाजी का कैच था, वो जिस कैच को टपकाया था। अच्छे बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए रनरेट जो है वो सिर्फ 3.43 का 124 रन, और बाकी बच्चे 99 गेंदों पर। और स्विच हिट लगाया है, कैच ले लिया, कैच लिया है दर्शक ने। 2 हाथ से कैच लपक लिए है, उनसे बड़ा आग्रह होगा कि आगे अपना नाम लिखवा दें। ये कैच पकड़ा है, 250 रुपये का इनाम इस लड़के को यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छी इनामी राशियाँ हैं, और इनामी राशि ओवरऑल विनर को 1 लाख, रनर को 61,000 रुपये की राशि। और जिन्होंने कैच पकड़ा है वो भागकर अपना मेहनताना प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। गेंद को कैच करिए, 250 से 500 रुपये जीत सकते हैं आप। एक बार फिर से 2-3 गेंदों को लिया था, इस बार फिर से बिल्कुल सीधे बल्ले से वही 4 ओवर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर अररिया का योग टफ मुकाबला चलता हुआ। उसके बाद से काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए विजय के साथ हमारा नुकसान नहीं और जब वो दौड़ लगाते हैं इसमें जरूरत उनकी टीम को है। और फिर से समझ जी हाँ देखिए सरकार पहली बार सामना करेंगे मृत्युंजय इस ओवर में, और लगाना मृत्युंजय। और क्या खूबसूरत क्लिक किया यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी जब तक भाग कर रहा है शोर बदला। वो कटिहार के गेंदबाज है जिन्होंने सुधांशु 11 मानसिकता से खेल रही है, शायद वो यहाँ पर चाह रहे हैं यहाँ से विकेट ना गिरे, काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं से दबाव में ले रखा है अपनी शानदार गेंदबाजी से, और छोटा लक्ष्य बड़ा ही कठिन होता है ऐसा साबित होता हुआ अमन सिंह राजपूत के इस फाइनल मुकाबले में रन आउट करने की कोशिश, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर बल्लेबाज पहुंच चुके थे।
समझदारी या फिर सोनू की बात करूं तो दोनों ही गेंदबाज। और यहाँ पे चांस चांस चांस, क्या लगता है? जी हाँ बिल्कुल लगता है, जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन हुआ है और बड़े ही अनोखे अंदाज में अररिया पर दबाव बना रखा है कटिहार ने। बेशक उन्होंने कम रन बनाए लेकिन दबाव बना दिया है। अच्छा गेंदबाजी हुई, दूसरा झटका लगता हुआ और चढ़ाई है गेंदबाजी से उन्होंने, इसलिए उनके तरफ से करते विकेट पे हाई होने वाले खिलाड़ियों में सूरज और उन्हें स्विच हिट करते हैं अपने विकेट के ऊपर से। अच्छा खूबसूरत शॉट, इस बार फ्लिक किया है गेंद। अभिषेक फिर से वहीं पर खेला है शॉट पहले के क्षेत्र में एक। तो मैं एक आंकड़ा बता दूं कि अब तक बैटिंग पावर प्ले जितने भी खेले गए हैं, यानी 7 मैच में 14 पावर प्ले खत्म हुए हैं, तो अब तक कोई भी टीम 6 ओवर में 50 नहीं बनाए हैं। उसके बाद अब तक और करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पे हैं और दीवाना टीएस स्कोर भी लगा और काफी अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट उसे आप दूसरी गेंद फील्ड हो पूरी तरीके से अंपायर कर रहे हैं। ये बिल्कुल खिलाड़ियों टाइम घूमने से पहले ही वो गेंद गिरी थी, लेकिन इसी बीच जोरदार सा और पीछे है फील्डर और दर्शक के कैच तो लगता है भैया पैसा नहीं मिलेगा। वो तो आप कर ही नहीं रहे तो मुकाबला बिल्कुल बहुत ही रोचक मुकाबला चल रहा है और विनिंग अमाउंट है 1 लाख रुपये, जबकि रनर को दिए जाएंगे 61,000। मुकाबला बेहद रोचक है। 47 यूट्यूब चैनल पर देख रहे देश दुनिया के तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। एक नया ओवर शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ लगाई जा रही है और ये वाइड बॉल, वाइड का इशारा अमित रंजन का आता हुआ। बड़े दमदार दोनों हमारे हौसलेमंद अंपायर हैं बीसीए पैनल से, अमित रंजन, और जिन्हें कभी फुर्सत नहीं मिलती है, ढूंढने पर बड़े दिन नहीं मिलते हैं, वो हैं सुरेंद्र नारायण। बहुत ही महंगा ओवर पिछला गया था, 17 रन, माफ करेंगे ये ओवर जो चल रहा है 48 पर 3, 9 ओवर पर गति पर। बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया है और वो मेहनत का नतीजा भी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। शानदार छक्का निकलता हुआ रंजीत यादव के बल्ले से, धुआंधार बल्लेबाजी। 2 कैच इनके छूटे और ये 2 छूटे हुए कैच कितने महंगे साबित होते हैं, बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। सोनू 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 34 रन, 1 विकेट मात्र प्राप्त किए हैं उन्होंने। लाजवाब अंदाज में ये मुकाबला चलता हुआ 54 रन। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग 54। जी बिल्कुल, 1 गेंद शेष है। 8.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 1 बॉल शेष है। करंट रन रेट 6.11। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकाबला चलता हुआ पहले बल्लेबाजी करती हुई सोनू 11 कटिहार ने 135 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, और टिंकू 11 अररिया का योग है 54, 3 विकेट के नुकसान पर। जो हमसे मिलने आए थे धमदाहा, पूर्णिया और रणजी ट्रॉफी प्लेयर अनिमेश शर्मा, आपका बेहद शुक्रिया। आपके 5 टूर्नामेंट के लिए मैं बुक हुआ हूँ, इसके लिए बेहद धन्यवाद आपको। और 70 किलोमीटर दूर से आप हमसे मिलने आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 1 बॉल आप शेष हैं, यहाँ पर बॉल मिला लें दोनों अंपायर महोदय। 8.5, एक 5 ही गेंद हुई है। एक गेंद से मैच का नतीजा बदलता है, एक रन से मैच का नतीजा बदलता है। नया ओवर शुरू हुआ है, कुछ मैनेज करेंगे शायद वो। 54 पर 3, 9 ओवर। जीतने के लिए 135 रनों की आवश्यकता, 54 रन बन गए हैं। 66 गेंदों में 82 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या 66 गेंदों में 82 रन बना लिए जाएंगे? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न है।
3 चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन में। जब तक रंजीत यादव हैं तब तक ये रन को जीतने का मादा रखेंगे। दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई 12,000 के करीब पहुंचती हुई अमन सिंह राजपूत कप 2021 का फाइनल मुकाबला अररिया बनाम कटिहार के बीच खेला जाता हुआ। और यहां पर क्या खूबसूरत अंदाज में रंजीत यादव के बल्ले से ये शॉट निकला है, लाजवाब बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। और अब ये माफ करेंगे शंकर के बल्ले से अब पता चल रहा होगा कि जो कैच छोड़ा गया रंजीत का तो साझेदारी पनप रही है। ये 60 रन, 3 विकेट का पतन, 64 रन चाहिए, माफ करेंगे 76 रन चाहिए 64 गेंदों में। दमदार मुकाबला खेला जाता हुआ दर्शक दम साथ कर इस फाइनल मैच का आनंद ले रहे हैं। भास्कर सिंह और एमएससीसी की लाजवाब ये बेहतरीन शॉट, किसी भी क्षेत्र रक्षक को हिलने भर का मौका नहीं और सुरेंद्र नारायण सिंह ने अनोखे अंदाज में चौके का इशारा किया है। लाजवाब चौका, बेहतरीन छक्का और अब स्कोर में उछाल देखी जा रही है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टिंकू 11 अररिया की टीम पिछड़ रही है, लेकिन रंजीत और शंकर क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। हल्के हाथों से पुश किया है, 1 रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज और इसे 1 रन को पूरा भी किया। राजा खान मालदा राजा गेंदबाज हैं, जबकि 2 बल्लेबाज के रूप में शंकर हासदा और रंजीत यादव इस हवाई अड्डा के मैदान में तहलका मचा रहे हैं। अपनी लाजवाब कातिलाना अंदाज में उनकी बल्लेबाजी चल रही है। खूबसूरत आयोजन, लाजवाब आयोजन। साल भर बाद फिर इस मुकाबले में हम सब मिलेंगे, लेकिन आज का दिन विशेष। एक शॉट हवा में, लेकिन 3 क्षेत्र रक्षकों के बीच नो मैंस लैंड में गिरते हुए। कोशिशें तो खूब हुई, लेकिन क्षेत्र रक्षक दूर दूर फैले हुए थे। लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच एक बड़ा गैप था। फील्डर्स 3 पहुंचे, लेकिन गेंद से काफी पीछे रह गए। 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। रंजीत पहुंचे 39 पर, शंकर हासदा 12 पर। सोनू 11 कटिहार का कुल योग 135 था और अब है टिंकू 11 का 66। 10वां ओवर चलता हुआ बहुत तेजी से ये मुकाबला चरम को छूता हुआ और यहां पर रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे। अपनी जगह पर खड़े रहते तो एक वाइड मिलता, लेकिन उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया और इतने हौसलेमंद यहां पर अंपायर हैं दोनों कि इन्हें आप चकमा नहीं दे सकते। सुरेंद्र नारायण, अमित रंजन और ये लाजवाब आयोजन अमन सिंह राजपूत कप 2021। इनामी राशि 1 लाख। हारने वाली भी टीम 61,000 रुपये की राशि लेकर जाएगी। अजूबा है ये। बहुत जगहों पर मैंने टूर्नामेंट में मैच करवाए हैं और कई जगहों पर मेरे हिसाब से टूर्नामेंट का मैच भी रखा जाता है, लेकिन अब इस टूर्नामेंट की वजह से मुझे सारे डेट कैंसिल करने पड़ेंगे और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साल अमन सिंह राजपूत टूर्नामेंट में इसी जगह से बैठकर कमेंट्री करूँ और आप दर्शकों का प्यार पाऊँ। लाजवाब आयोजन है जी, बिल्कुल। आज एक नए अंदाज में जो पिछले सारे इनामात दे रहे थे, हैट्रिक विकेट पर, हैट्रिक 6 पर, 6 छक्के पर, आज़ाद ऑप्टिकल के मालिक यहाँ पर बैठे हुए हैं। 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज को 21 रुपये की राशि दी जाएगी और उस दिशा में कदम को आगे रंजीत बढ़ा भी चुके हैं। 40 पे पहुंचे हैं, 10 रन दूर। 21 रुपये की राशि से आज़ाद ऑप्टिकल जाइए, वहाँ अपने आंखों का इलाज करवाइए और बड़ी वाजिब दाम में लेंस प्राप्त कीजिए। एंटी स्किड लेंस, पोलराइज लेंस और खासकर जो मोबाइल को देखने के लिए बैगनी रे किरण से जो बचाव होता है, वो भी लेंस वहाँ पे आप लगा सकते हैं तो और बिल्कुल वाजिब रेट में। आपको अब नेपाल
विराटनगर या पूर्णिया जाने की जरूरत नहीं। फारबिसगंज में आजाद ऑप्टिकल आइए और अपने आंखों को और जवान बना दीजिए, युवा बना दीजिए। ब्रांडेड गॉगल्स, ब्रांडेड फ्रेम, सारे रेबन के भी चश्मे वहां पर उपलब्ध हैं। और ये शॉट, हवाई हमला हवाई अड्डे पर, और गेंद फ्लाइट कर गई है आकाश में। आज गेंद दिखाई नहीं पड़ेगी, उतरेगी नहीं। शंकर हासदा के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ रनों का कुल योग चला गया 73, 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अररिया की टीम ने वापसी कर ली है, अन्यथा जिस तरह से उनका पावर प्ले में गेम चला, दर्शकों के माथाओं पे चिंता की लकीरें बढ़ गई थी। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां मन चाहे वहां बल्लेबाज आजकल अपने शॉट को खेल लेते हैं, लेकिन ऐसे शॉट खेलने के लिए उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और ये घर से होमवर्क करके आए हैं रंजीत यादव, माफ करेंगे हासदा, शंकर हासदा, बाएं हाथ के। रंजीत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 73 प्रति, कदमों को बाहर फेंका है और लाजवाब बेहतरीन छक्का। बॉल तो मुझे नजर भी नहीं आई, काश मैंने आजाद ऑप्टिकल का चश्मा पहना होता तो ये गेंद मुझे नजर आ जाती। पहनिए आप भी आजाद ऑप्टिकल का चश्मा, आपको बॉल फुटबॉल दिखलाई पड़ेगा। तो बस 10 रन से दूर है वो 2100 रुपये की राशि लेने के लिए, और टीमें विनिंग अमाउंट है 1 लाख रुपये और रनर को दिए जाएंगे 61,000 रुपये। भास्कर सिंह को सैल्यूट है मेरा, लाजवाब आयोजन है। बिहार और बंगाल और नेपाल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आपने यहाँ पर बुला रखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी विनिंग अमाउंट। बड़े बड़े लेदर बॉल में इतना अमाउंट नहीं मिलता है भैया, और इतना अच्छा आयोजन, ये व्यवस्था, आपकी कमेटी को भी धन्यवाद। ये शॉट कहाँ जा रहा है? क्षेत्र रक्षक बन जाएंगे दर्शक बनेंगे क्षेत्र रक्षक। एक और छक्का निकलता हुआ शंकर हासदा के बल्ले से। और भाई जोरदार तालियां बजाइए, दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई है। टूर्नामेंट की 6ठी अर्धशतकीय साझेदारी हुई है शंकर हासदा और रणजीत यादव के बीच। शंकर हासदा खेल रहे हैं 30 पर, रणजीत खेल रहे हैं 40 पर। पिछले मैच में शतक का साझेदारी की, और पिछले मैच में इन दोनों ने ही शतकीय साझेदारी की थी। ओ माय गॉड, 85 रन 11 ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट नीचे, पारा बिल्कुल एकदम डाउन हो गया है भैया। इस ठंड में 5.67 का रिक्वायर्ड रेट चाहिए। 54 गेंदें 51 रन मात्र चाहिए अब। शंकर हासदा छक्का में इस टूर्नामेंट में दूसरा नंबर पे आए, और छक्के मारने के लिहाज से शंकर हासदा इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। सारा आंकड़ा मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ये संजू मुझे उपलब्ध करवा रहे हैं। गियर चेंज किया, अपना स्ट्राइक उन्होंने बदला था और इस गेंद को हवाई हमला करते हुए 6 रन के लिए भेजना चाहते थे बाउंड्री लाइन के पार। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रनों का कुल योग चला गया है अब भी 85, 3 विकेट के पतन के पश्चात। ओवर को बढ़ाते हुए अशफाक की गेंद बिल्कुल ट्राउजर के कमर की ऊंचाई तक उछली। डीएसपी फारबिसगंज रामपुकार सिंह, अमन सिंह राजपूत के माता पिता, मुख्य पार्षद गुंजन सिंह। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच आज चीफ गेस्ट के तौर पर ऑनरेबल डीएसपी साहब रामपुकार सिंह साहब फारबिसगंज वो मौजूद रहेंगे। अमन सिंह राजपूत के गार्जियन, उनके माँ पिता यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य पार्षद गुंजन सिंह साहब मौजूद हैं। सबों को दर्शकों की तरफ से, कमेटी की तरफ से, कमेंट्री बॉक्स पैनल की तरफ से सबों का हार्दिक अभिनंदन और चरण वंदन। और शॉट बिल्कुल अपने अंदाज में मुकाबले को खत्म करना चाह रहे हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अररिया की टीम बैकफुट पर आ गई, और भाई हैट्रिक 6 हुआ है ये।
ऐसी जानकारी संजू ने दी है। तो मैं जानना चाहूंगा कमेटी से कि हैट्रिक 6 पर आज भी वो इनाम है तो आप बता देंगे। आजाद ऑप्टिकल की तरफ से 1100 रुपए की राशि, जोरदार तालियां दर्शकों। वाह। और यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हुई गेंद बैट के साथ। शंकर हंसदा ऐसा दूसरा बार किया, पिछला मैच में मारा था। शंकर हंसदा का ये लगातार दूसरा ऐसा मुकाबला जिसमें उन्होंने हैट्रिक 6 मारी है और 1100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। लीजिए एक और शॉट, क्षेत्ररक्षक खड़े रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। और ये देखिए अपने बेहतरीन अंदाज में चौके का इशारा कर रहे हैं सुरेंद्र नारायण साहब। ओवर संपन्न हुआ 96 रन 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात टिंकू 11 अररिया का कुल योग। अब 48 गेंदों में मात्र 40 रनों की जरूरत है। 48 गेंदें और जीतने के लिए 40 रन। इस ओवर से आंक लिया जाएगा कि मैच किसके पक्ष में जा रहा है। फिर से रिवर्स स्वीप, कमाल की बल्लेबाजी है भाई। आजकल क्रिकेट बिल्कुल बदला हुआ मंजर पैदा करता है। जो पुराने क्रिकेटर्स बैठे हुए होंगे सारे लेदर बॉल खेलते होंगे पुराने। ये तो बाद में टेनिस बॉल आया, जब इक्विपमेंट महंगे हो गए, बिहार क्रिकेट बंद हो गया तो लोगों ने टेनिस बॉल खेलनी शुरू कर दी थी। वो जानते होंगे कि ऐसा शॉट उस जमाने में नहीं खेला जाता था। हवा में मैं शांत हो जाता हूं क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट में पहले बता रहा था कि ये ओवर ही तय करेगा कि मैच किस दिशा में बढ़ेगी। अब 50-50 पर आया है मैच क्योंकि चौथे विकेट का पतन हुआ है और एक ऐसे बल्लेबाज आउट हुए हैं जो यहां पर मनचाहे तरीके से गेंद को तोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे, हर दिशा में गेंद को उछाल रहे थे। 40। तो अभी आउट होकर वापस पेवेलियन लौटे हैं रंजीत यादव। और आउट होने से पहले उन्होंने कुल 41 रन बनाए, 34 गेंदें खेली, कोई चौका नहीं, 5 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट रहा 120.59। गेंदें मैं बता रहा हूं इस ओवर में 2 गेंद ही डाली गई हैं। अभी 2 गेंद डाली गई हैं। बहुत ही अच्छी बैक टू द बॉलर खेला है, बैक टू द बॉलर। रनों का योग 96, 4 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी। रिक्वायर्ड रन रेट 5.33 की। विजय सरकार 2.3 ओवर की गेंदबाजी किफायती, मात्र 8 रन खर्च किए हैं। तीसरा ओवर बहुत ही खामोशी से चलता हुआ, क्या ये अपनी टीम को वापसी दिलवाएंगे? लेकिन अब यहां पर रन रोकने से काम नहीं चलेगा, 1 विकेट की जरूरत है। कहीं न कहीं से एक सफलता लेनी पड़ेगी, एक सफलता प्राप्त करनी होगी कटिहार के गेंदबाजों को। विजय सरकार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खराब गेंद का सही इलाज किया है, डीप में विकेट के ऊपर से उछाल दिया। 6 रनों के लिए राजा सिंह राजपूत के बल्ले से उनका खाता भी खुला और एक छक्का भी निकला। और इसी के साथ रनों का कुल योग 100 को पार कर गया है। 102 रन। टिंकू 11 अररिया 102 जीतने के लिए मात्र 34 रन चाहिए, 43 गेंदें शेष। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, बायां पांव आगे, सर नीचे, सम्मान दिया। और इसी के साथ ये 13वां ओवर समापन। 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात टिंकू 11 अररिया 102 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकाबला खेला जा रहा है। 30 रुपए की राशि जीतने का ये बहुत ही हाई बैकलिफ्ट के साथ शॉट खेला गया, लेकिन खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद गई ऑन साइड में। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। लंबी चौड़ी कदकाठी के हैं शंकर हंसदा। पूरे मुकाबले को अपने कंधों पर लेकर जो
खिलाड़ी आगे बढ़ता है वही आगे चलकर शहंशाह कहलाता है, बादशाह कहलाता है। प्यारे दर्शकों, आप बाउंड्री लाइन के अंदर चले आए हैं, ये देखिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाएं, रखें आप। कुछ बड़े दर्शक वहां से सब बच्चों को अंदर करें। हाँ जी, बिल्कुल सही तरीका यही है। हम आपको मना नहीं कर सकते, आप ही का मुकाबला है। आप इसे चाहें बिगाड़ें, आप इसे चाहें संवारें, लेकिन आज आपने जो संवारा है मुकाबले को, जो खूबसूरती प्रदान की अपनी उपस्थिति से, वो काबिल तारीफ है। उधर के दर्शक भी बाउंड्री लाइन के अंदर आ गए हैं। बाउंड्री लाइन के अंदर छोटे बच्चे आ जाते हैं, बड़े दर्शक उन्हें बाहर कर दें। को ये लीजिए, हाई बैक लिफ्ट से खेलते हुए बॉल को उछालना चाहते थे शंकर हांसदा। जिस दिशा में खेलना चाहते थे वहां गेंद गई नहीं, लेग साइड की तरफ गेंद गई। 1 रन लिया 41 पर शंकर हांसदा। राजा सिंह राजपूत खेल रहे हैं 7 पर। शंकर हांसदा चले गए हैं 42 रनों पर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी सोनू के कंधे पर 3.3 ओवर महंगे साबित हुए हैं। 37 रन और 1 सफलता अर्जित की है। लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर सुरेंद्र नारायण को पार करते हुए बैक टू द बॉलर खेलते हुए, लेकिन गेंद गई कवर से एरिया में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। का राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए स्लो लेंथ, लेकिन यहाँ पे गेंद कहाँ गई है कमेंट्री बॉक्स में, और ये अब देख रहा हूं मैं, और इसी के साथ लीजिए कमेंट्री बॉक्स से दिखाई नहीं पड़ता है, बल्लेबाज वापस आ रहे हैं। तो क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है इस मुकाबले में? ये क्या विकेट जो गिरा है अभी अभी, वो टर्निंग पॉइंट तो नहीं हो सकता है। राजा सिंह राजपूत वापस पेवेलियन आ रहे हैं। 7 गेंदें खेली, 7 रन बनाए और अपने साथी का साथ छोड़ दिया इन्होंने। जो भास्कर सिंह के पास है, और ये बेहतरीन शॉट, लाजवाब प्रयास जरूर की गई थी वहां पे। शंकर हांसदा इस वक्त स्ट्राइक पे, और इस बार भी काफी जोरदार ट्रॉफी तो दोनों ही टीम को मिलेगी, लेकिन चैंपियंस किसके सर पे होगा? भीड़, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ, कितने संख्या में इस फाइनल मुकाबले में अमन सिंह राजपूत फाइनल मुकाबले में बहुत ज़्यादा संख्या में आज दर्शक आए हैं चारों तरफ। और ये देखिए यहाँ से लाइव यूट्यूब पर प्रसारण होता है, और ये दर्शक चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा संख्या में आज दर्शक यहाँ इस ग्राउंड में मौजूद, बहुत ही ज़्यादा संख्या में मैं दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा संख्या में दर्शक यहाँ पर। शंकर हांसदा 2100 रुपए इनाम जीतने से 3 रन है दूर, क्योंकि वो अपने हाफ सेंचुरी से 3 रन है दूर। अगर वो हाफ सेंचुरी जड़ते हैं, स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए शंकर हांसदा, इसी बीच की बॉल राजा खान की, और स्ट्राइक 15 ओवर 110 पर 5 विकेट। और जीतने के लिए, अब यहाँ से जीतने के लिए कुल रनों की जो ज़रूरत है वो है 25 रन। 26 रन चाहिए, 30 गेंदें शेष। और कुछ ही समय बाद शंकर हांसदा के लिए 2100 इनाम की राशि है, और 50 रन पूरा होता हुआ 2100 रुपये की राशि आज़ाद ऑप्टिकल की तरफ से शंकर हांसदा ने जीत ली है और अपनी टीम को जीत के रास्ते पर भी डाल दिया है। 20 रनों की मात्र आवश्यकता है, 29 गेंदें शेष। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शंकर हांसदा बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे अतिरिक्त वाइड का इशारा आता हुआ, यहाँ जितने ऑडियंस आए क्रिकेट देखने, कहीं ना कहीं उनका क्रिकेट से लगाव है, तभी वो यहाँ पे आए हैं। और सीधी अच्छी बॉल, जड़ने की भी बॉल उसे लगा, फिर जड़ने खेला, जब तक इसको झुकाते हुए खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद है, जब तक कि गेंद फील्ड हो। आनंद सिंह के द्वारा 1 रन
लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज विकास को, और इसी एक रन के सहारे विकास का खाता खुला। अब स्ट्राइक लेंगे शंकर हासदा। इस ओवर की पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद मात्र 8 रन। मैंने पहले ही कहा भैया ये विजय सरकार अच्छे गेंदबाज है, और यहाँ पे देख सकते हैं पहली गेंदों पे छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी। इसी बीच अगली बॉल, इस ओवर की आखिरी बॉल, यानी अतिरिक्त 5 रन जुड़ेंगे। लीजिए अब बिल्कुल जीत के करीब पहुंचते हुए अररिया की टीम, और यहाँ पे जोरदार शॉट और एक और विकेट का पतन होता है। लेकिन बल्लेबाज खुद चल दिए। ये काबिलियत तारीफ शंकर हासदा की। मैं चाहूंगा कि इनकी पारी अंत हो चुका है, लेकिन लाजवाब जोरदार ताली होनी चाहिए। शंकर हासदा बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को जीत के रास्ते पर लाकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। शानदार अर्धशतक इन्होंने जड़ा है। सामने विकास सीधा शॉट खेला, जब तक कि लोगों से खिलाड़ी दौड़ कर जाते, गेंद को फील करते, और अब जीत स्ट्राइक लेंगे सनी यादव। और सीधा देखना होगा क्या ये लेग बाई है। शानदार छक्का निकलता हुआ, शानदार छक्का। अभी रन बनाने शेष हैं, अभी रन पूरा नहीं हुआ है और दर्शक ग्राउंड के अंदर चले आए हैं। 5 रन और शेष हैं, बच्चे चले आए हैं अंदर। अभी 5 रनों की और जरूरत, और यहाँ पे दर्शक ग्राउंड के अंदर चले आए हैं। ये गलतफहमी पैदा हो गई थी बच्चों में कि टीम ने मैच को जीत लिया है और सारे दर्शक ग्राउंड में चले आए। अब दर्शक बाहर मैदान में गए हैं और जीतने के लिए अररिया को मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। तो अब मामला खामोश होता हुआ दर्शक बाहर चले गए हैं और अब जीतने के लिए मात्र 5 रनों की आवश्यकता अररिया की टीम को। कहीं न कहीं से रणजीत यादव का जो कैच छूटा था वो यहाँ पे मायने रखता है। हार और जीत में फर्क, और यहाँ पर एक और विकेट का पतन हुआ है, एक और विकेट गिरता हुआ। क्या ये मुकाबला फंसेगा? 3 विकेट हाथों में। ये क्रिकेट का गेम है, कभी भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अगली बॉल, और डिलीवर होने के बाद एक और विकेट का पतन होता हुआ, दर्शक फिर ग्राउंड में। और विकेट, रोमांचक मुकाबला। 18 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता, 2 ही विकेट हाथों में, 2 लगातार गेंदों में 2 विकेट चले गए हैं। दर्शकों की जो अफरा तफरी हुई थी, थोड़ी सी एकाग्रता भंग हुई है बल्लेबाजों की उससे। मुकाबला बड़ा ही रोचक दौर में पहुंच चुका है। एक वक्त अररिया की टीम बहुत ही आसानी से मुकाबले को जीतती हुई आगे बढ़ रही थी। दर्शकों की भगदड़ के बाद बच्चे जब मैदान में चले आए, उसके बाद 2 लगातार विकेट गिरे हैं अररिया के। रनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अब 2 ही विकेट हाथ में शेष हैं और जीतने के लिए अब भी 5 रनों की आवश्यकता, लेकिन हाथों में मात्र विकेट शेष 2। ऐसे में फिर से डर ये सता रहा है कि अगर फिर से बीच में दर्शक दौड़ पड़ते हैं कैच के दरमियान तो फिर क्या होगा। और इसी चीज को ब्लेम करेगी, तो इससे अच्छा सनी यादव। और यहाँ पर शॉट खेलते ही रनों की मांग की थी, लेकिन मिलेगा नहीं। 5 रन, 2 विकेट है खाते में। 17 गेंदे 5 रन, 2 विकेट हाथों में शेष। दर्शकों की भगदड़ की वजह से मैच में थोड़ी सी व्यवधान, और उस वजह से 2 विकेट गंवा दिए अररिया की टीम ने। लगातार 2 गेंदों पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा हुआ है। एक और डॉट बॉल, 15 गेंद 5 रन, 2 विकेट हाथों में शेष। अगर अभी कोई विकेट गिरता है तो फिर आखिरी जोड़ी बीच मैदान में चली आएगी। बहुत मुश्किल वक्त अररिया के लिए। और इस बार जर्मे की हुई बॉल वहां से फेंक के निकाला लोगों सीने में राजा मौजूद है। और इसी बीच एक और जोरदार शॉट, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और रनों का दौर लगा, खतरा खतरा खतरा, लेकिन यहाँ पे 4 विकेट से खाते में
और यहाँ से दर्शक बार बार बीच में दौड़ पड़ते हैं, उन्हें लगता है मुकाबला खत्म है। और इस व्यवधान के चलते 2 लगातार विकेट्स गंवा दिए अररिया ने। अब 12 गेंदें शेष हैं, 3 रनों की आवश्यकता, 2 विकेट हाथों में शेष। देखना है इस बॉल पर क्या होता है। 1 रन लिया है किरण। एक रन और चाहिए जीतने के लिए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। दोनों ही टीम बराबर स्कोर पे पहुंच चुकी है, यानी कह सकते 1 रन चाहिए जीत के लिए। अगर विकेट गिरा तो भैया सुपर ओवर ही मिल सकता है, बने रहे। और इसी के साथ ये छक्का लगता हुआ। और लीजिए, दर्शक को पता नहीं दौड़ने में क्या मजा आता है। विकेट्स तो आप नहीं लेकर भाग सकते, विकेट तो कमेटी के लोग तैयार रहते हैं, विकेट आपके नहीं होते हैं, कमेटी का विकेट है। और लीजिए, यहाँ पर इस मुकाबले को जीत लिया है 2 विकेट से। 1 लाख की इनामी राशि पर कब्जा किया है अररिया की टीम ने। शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला। और इस सूचना के साथ कि इस मुकाबले को जीत लिया है अररिया की टीम ने 2 विकेट से। काफ़ी लाजवाब बेहतरीन मुकाबला। 135 रन बनाने थे 20 ओवर्स में अररिया को, उन्होंने वक्त रहते पूरा किया। और अमन सिंह राजपूत 2021 1 लाख इनामी राशि और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्यारे दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, फॉरबिसगंज के दर्शकों, धन्यवाद, शुक्रिया आपका देखने का। जय हिंद, जय भारत।